हेलो बच्चों, अभी आप लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें आप लोग पढ़ रहे थे द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। सॉल्ट सॉल्यूशंस का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू होता है, आप लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं मिला था आप लोगों को, तो आज जो बचा हुआ था उसका थोड़ा सा मटेरियल उसे पहले मैं खत्म करूंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसे फिर पढ़ेंगे आप लोग। कल जहां तक आप लोगों ने पढ़ा था उसमें आप लोगों को बताया गया था कि सॉल्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं, जब उनका पीएच वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं तब हम यह प्राप्त होता है कि उसका पीएच वैल्यू यहाँ पर जो है वह 7 के करीब यानी न्यूट्रल शो कर रहा है, या फिर वो 7 से नीचे है या फिर 7 से ऊपर है। तो इस बेसिस पर हम देख रहे थे कि सॉल्ट जो होता है वह यहाँ पर बिहेवियर जो होता है न्यूट्रल भी शो करता है लेटस के साथ, एसिडिक भी शो करता है और बेसिक भी शो करता है। आज हम लोग समझने वाले हैं, कल चूंकि हम लोगों ने एसिडिक और न्यूट्रल जो बिहेवियर होता है उसके बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग समझेंगे कि सॉल्ट जो होता है वो बेसिक जो है बिहेवियर किस प्रकार से शो करता है, कैसे दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थर्ड केस है, फर्स्ट केस था न्यूट्रल के लिए, सेकंड केस था एसिडिक के लिए, थर्ड केस है बेसिक के लिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि दोज सॉल्ट्स विच आर मेड अप ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह सॉल्ट जो बना हुआ है वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेसिस से। वो सॉल्ट जो होते हैं अगर हम उनके सॉल्यूशंस की बात करें तो वो बेसिक सॉल्यूशन शो करता है, और उस सिचुएशन में जब उसका सॉल्यूशन जो होता है बेसिक हमें प्राप्त होता है, यानी कि वैसा सॉल्ट जो बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, वह हमें बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और चूंकि ये बेसिक सॉल्यूशन है तब इसका पीएच वैल्यू जो है ये कितना होगा, मोर देन 7, यानी कि 7 से ज्यादा होगा। अब यहाँ पर जो हमें मिला है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मेंशन किया हुआ है, इसको क्लियर करने के लिए, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर जो अभी आपको पढ़ने को मिला है कि वो सॉल्ट्स जो बने होते हैं वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस से, वो बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सॉल्ट का। टू अंडरस्टैंड इट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं उसके केमिकल फॉर्मूला के रूप में Na2CO3। तो यहाँ पर जिस सॉल्ट को हम ले रखे हैं, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सॉल्ट को दिखाने के लिए कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एक केमिकल प्रोसेस, एक मेथड जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब हम हमने ले रखा है किसे, सोडियम कार्बोनेट को, इसका हमें हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या करना आपको है कि when sodium carbonate means Na2CO3, when sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in water, then
जब हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को डिजोल्व करते हैं वाटर में, तब क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। वो क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज होता है। एक्सटेंट का अर्थ यहाँ पर सीमा होगा। और यहाँ पर क्या बनाएगा, जिससे बना हुआ वो बनाएगा, यानी कि जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ था वो प्रोड्यूस होगा। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को डिजोल्व करते हैं वाटर में, तब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है सीमा तक, ठीक है। और वो बनाता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को हम डिजोल्व वाटर में कर रहे हैं और जब वो यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो रहा है और वो बना रहा है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, तब हम यह देखना होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड ये दोनों किस नेचर के एसिड और बेसेज है, इन दोनों का नेचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि सोडियम जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर लेते हैं तब हम क्या देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एबल होता है, क्या में सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एबल टू फुल्ली एवनाइज्ड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन लार्ज अमाउंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये सक्षम होता है पूरी तरह से एवनाइज हो जाने में और बड़ी मात्रा में क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या बनाता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में बनाता है हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब साफ है कि क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आएगा। इसके बाद ले लेते हैं दूसरा जो है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड के साथ क्या देखते हैं कि कार्बोनिक एसिड इज पार्शियली एवनाइज्ड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, पार्शियली एवनाइज होता है और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, कुछ मात्रा में यानी कि कम मात्रा में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस। और कार्बोनिक एसिड जो होता है ये पार्शियली एवनाइज होता है और ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन, लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग है और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कार्बोनिक एसिड है वीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो प्रकार का नेचर या प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। इसका मतलब साफ निकल करके आता है कि वह सॉल्ट जो बना होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, जो बना होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, वो बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसका पीएच वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा। तो हम यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिया था, हम यहाँ पर एग्जांपल में लिए थे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट जो है ना, जब ये हाइड्रोलाइज हुआ तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बना, तो वहाँ पर बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। जब हमने देखा कि वो किस हद तक आयोनाइज हो सकता है, किस हद तक वो आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में यानी कि स्ट्रॉन्ग है, और कार्बोनिक एसिड जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट में यानी कि वीक है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमने ऊपर ले रखा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर होना चाहिए, तब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा जाता है और वो सॉल्यूशन जो होता है बेसिक होता है, उसी को ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है।
कि यहाँ पर जो हम सॉल्ट दिए थे सोडियम कार्बोनेट, वो स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। बेस क्या है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एसिड क्या है वीक है। इस प्रकार से जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट क्या है, वो सॉल्ट होगा बेसिक नेचर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्लियर होता है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, यह टॉपिक है सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट जो होता है वह किस प्रकार का सॉल्ट है और वह कहाँ से प्राप्त होता है, उसका यूज क्या है और इससे हम किस तरह के कंपाउंड्स को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट के बारे में एक पूरा का पूरा कंप्लीट एक टॉपिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है समझने के लिए। तो ये जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है यानी कि कॉमन सॉल्ट जो होता है यह कैसे यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि लेबोरेटरी में हम सोडियम क्लोराइड को कैसे तैयार कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट को, तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है एसिड बेस रिएक्शन, मतलब उसके द्वारा हम लोग सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि लेबोरेटरी में सोडियम क्लोराइड को हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कॉमन सॉल्ट यानी कि जो नमक जो होता है जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसके बिना तो खाना ही अधूरा है। तो ये नमक जो होता है ये व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है जिसे हम क्रिस्टल शेप में देखते हैं, और ये नमक जो होता है ये डाइवल होता है। तो मैंने पहले वाले जो टॉपिक्स थे उसमें मैंने आपको बताया था उन वीडियोज में कि कॉमन सॉल्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है उस नमक को जिसे हम लोग यूज करते हैं। यानी कि NaCl को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं। और इसका अपना जो प्रॉपर्टी होता है वो अगर हम लोग देखें पीएच वैल्यू को लेकर के न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो हमारे लिए क्या होता है, सही होता है। यानी कि एसिडिक और बेसिक नहीं होने की वजह से उससे हम लोग यूज कर पाते हैं सही तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि इस कॉमन सॉल्ट के अलावा बाकी जो दूसरे सॉल्ट्स होते हैं वो भी इस तरह से इडाइबल होंगे, तो ऐसा बोलना सही नहीं होगा। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो होता है वो हमारे लिए सही वो इडाइबल है, लेकिन बाकी सॉल्ट को अगर हम इससे कंपेयर करना शुरू कर दें कि वो भी ऐसा होगा, तो ऐसा सही बोलना हमारा नहीं होगा। हर एक सॉल्ट जो होता है वो सेम प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है, खास करके पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका पीएच वैल्यू जो है चेंज हो सकता है। तो खैर अभी हम बात कर रहे थे कॉमन सॉल्ट की। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो होता है इसका यूज हम लोग बहुत तरीके से करते हैं अपने डेली लाइफ में। खाना बनाने से लेकर के उसका यूज यहाँ पर हम देखते हैं कि होता है, मतलब कि जो सब्जियां वगैरह जो होती हैं या फिर कुछ और जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए होता है। साथ ही देखते हैं कि इसका यूज यहाँ पर इंडस्ट्रीज में भी होता है। ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसका यूज किया जाता है इससे प्राप्त करने के लिए अलग तरह के कंपाउंड्स को। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो केमिकल्स हमें प्राप्त होते हैं कॉमन सॉल्ट से, उन केमिकल्स का जो है आगे फिर यूज होता है। यानी कि कॉमन सॉल्ट एक बेस हो गया, एक बेसिक एक हो गया मटेरियल, और उससे हम बहुत तरह के केमिकल्स को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो होता है एक ऐसे में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं इनसाइड द लेबोरेटरी। पता है आपको कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, पता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या पाते हैं कि हम ले लेते हैं कॉमन सॉल्ट के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और किसको ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन करेगा दोनों, कॉमन सॉल्ट बन गया और साथ में बन गया वाटर। ठीक है, तो यही कॉमन सॉल्ट है। तो ये कॉमन सॉल्ट यहाँ पर जिस केमिकल रिएक्शन के द्वारा बन रहा है
ये कहाँ हो रहा है? लेबोरेटरी जो है वहाँ पे। बट हमारा जो ज़रूरत है और हमारी ज़रूरत का जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक जो होता है, वो हम इस तरह से लेबोरेटरी में तैयार करके प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसको हम प्राप्त नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि कॉमन सॉल्ट प्राप्त कैसे हमें होता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, कॉमन सॉल्ट कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो होता है हमें अलग अलग मीडियम्स यानी कि माध्यमों से प्राप्त होता है, या अलग अलग मेथड अप्लाई करने पर प्राप्त होता है, या अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होता है। स्रोत जो है ये भी कह सकते हैं सबसे बेहतर कि कॉमन सॉल्ट हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम सबसे पहला सोर्स की बात कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो समुद्र का जो पानी जो होता है वहां से हमें कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है। सबसे पहला तो ये आ गया। इसके बाद दूसरा स्रोत यहाँ पर क्या हो सकता है स्रोत, दूसरा स्रोत में देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट होता है वहां से मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि कॉमन सॉल्ट जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है, तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो होता है अगर हमें प्राप्त हो रहा है समुद्र के पानी से, तो देखिए सबसे पहला सी वाटर जो है ना, इसमें बहुत तरह के सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, वो डिजॉल्व रहते हैं, यानी कि घुला हुआ रहता है बहुत सारा नमक उसमें से। ठीक है, और वहां पर क्या हम देखते हैं कि जो सी वाटर है और उसमें जो सॉल्ट डिजॉल्व रहता है, ठीक है, तब वहां पर हम क्या देखते हैं कि उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा वहां पर मात्रा में जो सॉल्ट पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। यानी कि यहाँ पर तो बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो सॉल्ट डिजॉल्व रहता है वो कौन रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। और यहाँ पर हम लोग एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हो। वह प्रोसेस क्या होता है, वह प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन का प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग यहाँ से सी वाटर से जो सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो शामिल होता है सोडियम क्लोराइड, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है और बाकी जो है उसमें मिक्स जो है यानी कि उसमें मिश्रित जो कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, वही रह जाता है सेटल। ठीक है, तो वाटर तो रिमूव हो गया, बाकी सेटल रह गया, तो वहां से कॉमन सॉल्ट को प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन सॉल्ट हम यहाँ NaCl देख रहे हैं और जो समुद्र के पानी के मतलब कि इवेपोरेट होने से जो बच गया था वहां पर, यानी कि पानी के वहां से रिमूव कर जाने की वजह से जो बाकी जो बचा हुआ मटेरियल था उसमें NaCl तो रहता है, बट उसके साथ कुछ और भी चीजें होती हैं मिक्स, उसके साथ में कुछ इम्प्योरिटी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है सॉल्ट स्वरूप, तो हमें वहां से प्राप्त करना होता है। ठीक है ना, वहां से हमें प्राप्त करना होता है इस सॉल्ट को। तो ये जो सॉल्ट हम देख रहे हैं यानी कि जिसे हम लोग NaCl के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं, इस सॉल्ट का यहाँ पर प्राप्त करने के बाद में इस्तेमाल अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। यानी कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है, कोई इसका छोटा मोटा स्केल पे इस्तेमाल नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत ही अलग अलग प्रकार से, बहुत अलग तरह से होता है। हम अपने घर में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का जो होता है फूड आइटम बनाने के लिए। इसके अलावा देखते हैं कि कुछ फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा देखते हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री होता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। और यही नहीं, अभी जब हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं ना कि कॉमन सॉल्ट कहाँ से प्राप्त होता है, तो पहले तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है कि सी वाटर जो है वहाँ से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट को। इसके बाद अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो होता है, यहाँ से हम कैसे कॉमन सॉल्ट को प्राप्त करते हैं, यहाँ पर जो कॉमन सॉल्ट पाया जाता है वो कैसा होता है। आप लोग इसमें एक नया टर्म सुनिएगा, हालांकि आप लोग उससे पहले से इंट्रोड्यूस हैं, उसको हम लोग जानते हैं रॉक सॉल्ट के नाम से। ठीक है, वो भी आपको मिलेगा।
तब जाकर हम लोग पहुंचेंगे कि सॉल्ट तो हमें प्राप्त हो गया, अब उसको हम यूज कैसे करेंगे। तो एक तो हो गया डेली लाइफ में यूज, नॉर्मल जो कॉमन यूज होता है वो हो गया, और दूसरा हो गया उसका केमिकल थिंग्स को प्राप्त करने के लिए यूज। तो वहाँ पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। तो आज का वीडियो जो था उसमें हमने बचा हुआ जो टॉपिक जो था पीएच वाला, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच वैल्यू जो होता है उससे रिलेटेड हमने समझ लिया, और कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसे हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आपको सबसे पहला यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कॉमन सॉल्ट जो है बहुत ही सिंपल है, प्राप्त होता है सी वाटर के इवेपोरेट होने से। इसके बाद डिपॉजिट जो होता है अंडरग्राउंड, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे इसके साथ रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स हैं उससे। तो आज का वीडियो जो था उसे मैं इतना तक ही मैं सीमित कर रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक्स वो अगले वीडियो में समझेंगे।